तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक शांत और कलात्मक गांव में, जिसे चित्रग्राम के नाम से जाना जाता था, वहां के लोग अपनी सजीव और मनमोहक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसमें एक अधूरी रंगहीन शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग केवल तभी अपने असली रंगों में प्रकट होता था जब कोई कलाकार अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा के शुद्ध रंगों से शिवजी का ध्यान करता था, न कि केवल बाहरी प्रदर्शन से। श्रावण मास में चित्रकार और ग्रामीण इस मंदिर में आते थे और अपनी कलाकृतियां अर्पित करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके चित्रों में दिव्यता आती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से चित्रग्राम के कलाकारों में अत्यधिक दिखावा और प्रसिद्धि की लालसा बढ़ गई थी। वे अपनी कला को केवल पैसा कमाने और नाम कमाने का जरिया मानने लगे थे। हर कोई केवल चमकीले रंगों और बाहरी प्रशंसा के लिए चित्र बनाता था, जिससे उनकी कला में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई सुंदर चित्र थे, पर उनमें आध्यात्मिक गहराई और सच्ची कलात्मकता की कमी थी। अधूरी रंगहीन शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से धुंधली और नीरस दिखने लगी थी। गांव में एक अजीब सी निराशा और सृजनात्मक ठहराव आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी कलाकार उस शिवलिंग को उसके वास्तविक रंगों में रंगने का साहस नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का रंगहीन होना उनके भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में रंगनाथ नाम का एक युवा चित्रकार था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और रंगों का अद्भुत ज्ञान रखता था, पर उसके भीतर एक गहरा संशयवाद और अभिमान था। वह सोचता था कि रंग केवल रासायनिक मिश्रण होते हैं और कला केवल कौशल का खेल है, उसमें किसी दैवीय या आध्यात्मिक शक्ति का कोई हाथ नहीं होता। वह अक्सर उन लोगों का उपहास करता था जो आत्मा के रंगों या अदृश्य शक्तियों की बात करते थे। उसका मन शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपनी कलात्मक श्रेष्ठता और प्रशंसा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। अधूरी रंगहीन शिवलिंग उदास दिख रही थी और चित्रग्राम में एक अजीब सी उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध ज्ञानी साधु, जो वर्षों से चित्रग्राम की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने रंगनाथ को अपने पास बुलाया। रंगनाथ को साधुओं पर विश्वास नहीं था, पर साधु की आंखों में उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसने उसे आकर्षित किया। साधु ने शांत स्वर में कहा, यह अधूरी रंगहीन शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये आत्मा के रंगों का प्रतीक है, जिसे बाहरी रंगों से नहीं भरा जा सकता। यह इसलिए रंगहीन है क्योंकि तुम्हारे भीतर रंगों का अभिमान और आत्मा के रंगों के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल बाहरी चमक से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से अपने असली रंगों में प्रकट होगा जब तुम अपने भीतर संशयवाद और दिखावे के मैल को हटाकर आत्मा के शुद्ध रंग अपनाओगे। साधु ने रंगनाथ को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस अधूरी रंगहीन शिवलिंग को फिर से उसके असली रंगों में प्रकट करना होगा। तुम्हें इसके लिए किसी बाहरी रंग या महंगे ब्रश का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी और के चित्रों की नकल करनी है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अविश्वास, अभिमान और दिखावे को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी अंतरात्मा के रंगों के सहारे प्रतिदिन इस शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और उसे अपने भीतर के भावों से रंगना होगा, मानो तुम्हारी आत्मा ही उसे जीवन दे रही हो। ये तुम्हारा आत्मा रंग तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अंधेरा नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। रंगनाथ ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने सारे ज्ञान और रंगों को छोड़कर केवल अपनी अंतरात्मा पर निर्भर रह सकता था, जब उसने जीवन भर केवल भौतिक रंगों पर भरोसा किया था।
पर साधु की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को रंग पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने संशयवादी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। रंगनाथ ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने संशयवादी स्वभाव की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन अधूरी रंगहीन शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। उसने अपने महंगे बाहरी रंगों और ब्रशों को एक तरफ रख दिया। अब वो अपने हाथों से अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से शिवलिंग को स्पर्श करता। वो केवल उसकी बाहरी बनावट को महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर की अंतरात्मा की आवाज और भावनाओं के अदृश्य रंगों को समझने का प्रयास करता था। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक चित्रकार जिसने जीवन भर केवल भौतिक रंगों पर भरोसा किया था, वह अब अपनी आंतरिक दृष्टि और भावनात्मक गहराई पर भरोसा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे कोई दृश्यमान परिवर्तन दिख नहीं रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो बाहरी रंग ज्ञान उसे कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत लगता था, वही अब उसे आंतरिक बोध और विनम्रता सिखा रही थी। उसका संशयवाद ही उसके भीतर अशांति का कारण था। धीरे धीरे जैसे जैसे रंगनाथ हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को स्पर्श करता गया और अपनी अंतरात्मा के रंगों से उसे भरने का प्रयास करता गया, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के तर्क के शोर और आध्यात्मिक अविश्वास को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब केवल रंगों के रासायनिक गुणों पर नहीं, बल्कि प्रत्येक स्पर्श की पवित्रता और आत्मा के अदृश्य रंगों पर केंद्रित हो गया था। ये स्पर्श केवल पत्थर छूना नहीं था, यह उसके आत्मा का सृजन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वो अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था, जिसे उसने कभी नकार दिया था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। अधूरी रंगहीन शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी और गांव में निराशा गहरी थी। रंगनाथ लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वो शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक नन्हा पौधा, जिस पर कभी रंगीन फूल खिलते थे, सूखे के कारण अपनी सारी रौनक खो चुका था। उस निरीह पौधे की बदहाली को देखते ही रंगनाथ के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा सौंदर्य केवल चित्रों में नहीं, बल्कि हर जीव के जीवन और उसके संघर्ष के मौन रंगों में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा जल उस मुरझाते पौधे को दिया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। रंगनाथ अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित अधूरी रंगहीन शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई बाहरी रंग नहीं लगाया, न ही कोई विशेष कलाकारी की। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक विश्वास और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। अधूरी रंगहीन शिवलिंग, जो दशकों से धुंधली और नीरस थी, अचानक एक तीव्र सप्तरंगी प्रकाश से जगमगा उठी। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी, मानो उसे अभी अभी किसी दिव्य कलाकार ने अपने हाथों से रंगों से भर दिया हो। उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला दिखावा और निराशा का माहौल तुरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया।
सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी कलाकारों को अपने चित्रों में एक नई सच्ची गहराई मिल गई, जिससे वे अब और भी भावपूर्ण और पवित्र कलाकृतियां बनाने लगे। चित्रग्राम में फैली निराशा तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकट और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने रंगनाथ को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि रंगनाथ के भीतर के संशयवाद, त्याग और अटूट आंतरिक दृष्टि का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। चित्रग्राम वास्तव में सच्ची कला, भक्ति और आंतरिक सौंदर्य का स्थान बन गया था। रंगनाथ, जो कभी संशयवादी और अहंकारी माना जाता था, अब चित्रग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा कलाकार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्ची कला और दिव्यता केवल बाहरी रंगों और कौशल से नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और आत्मा के सच्चे रंगों से मिलती है। अधूरी रंगहीन शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और आत्मा का समर्पण ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।